ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। गायत्र्यादि छंद की रचना परमेश्वर ने ही की अथवा अन्य किसी ने। दूसरा, सुना जाता है कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। ये दो पूर्व पक्ष थे और इनका समाधान किया गया। इन दो पूर्व पक्षों के समाधान कोई बोलना चाहेंगे संक्षेप में? इनका समाधान स्वामी जी ने क्या किया? छंदों की रचना ईश्वर ने ही की है क्या, या ऋषियों ने की है? पहले इस प्रश्न को लेते हैं। कोई बोलना चाहेंगे? जी आचार्य जी, क्लियर ही नहीं है, क्या हम कुछ कह रहे थे आप जी? कल वाला क्लियर नहीं हुआ कि आज वाला क्लियर नहीं हुआ? वो वाला जो करवा रहे थे ना, क्या इससे बंद हो गया? ओम। हाँ जी, हाँ जी, ओम। हाँ जी, ओम। आचार्य जी, ये कल वाला जो था आपसे जो था जिज्ञासा है मेरी थोड़ी सी ये। ओम। हाँ जी, बोलिए, आप आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये आप तो जो खोला था स्वामी आपने, तो दीपक जी ने प्रश्न किया था कि भाई ये आप व्याप्त धातु है ना जी, तो ये आपने बोला था इससे नहीं घटेगा। आप तो और आपने दूसरी कोई परिभाषा बताई थी, आप तो लंबने कुछ ऐसे बताया था ऐसे। आपलरी लंबने धातु है दूसरा, आपलरी लंबने। हाँ जी, ये सूत्र है या धातु है जी? धातु सूत्र। अच्छा, धातु सूत्र में है। हाँ जी, हाँ जी, धातु पाठ के अंदर धातु सूत्र है ये, आपलरी लंबने। अच्छा, स्वामी जी ने यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश में इसको खोला है। आपकी व्याप्ति धातु से आप तो शब्द सिद्ध होता है, जो सत्योपदेशा सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है। ठहरिए, आप प्रथम समुल्लास से पढ़ रहे हैं शायद? हाँ जी। हाँ, तो वहाँ परमेश्वर का प्रसंग है, यहाँ मनुष्य का प्रसंग है और वहाँ परमेश्वर का प्रसंग है। अच्छा स्वामी, आचार्य जी एक चीज और थी यहाँ पे हमारे को उसके दांतों में मिलता है, आप जो छलादि दोष रहित विद्वान धर्मात्मा सत्योपदेष्टा सब पर कृपा दृष्टि रखकर वर्तमान काल में होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों की आत्मा में विद्या रूपी सूर्य का सदा प्रकाश करे, उसको आप कहते हैं। ठीक है, वो तो वहाँ उन्होंने दिया, आप तो इसमें से। हाँ, ये मनुष्य मनुष्यों का घटेगा ना यहाँ पे, ईश्वर का तो वहाँ घट रहा है, ईश्वर का तो। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ क्या है ना, प्रथम समुल्लास में जितने भी शब्द हैं वो परमेश्वर के प्रसंग में घटेंगे। हाँ जी, ठीक है जी। तो मेरा अच्छा अब सुन लीजिए, मेरा आपका हो गया ना पूरा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ,
तो परमेश्वर के प्रसंग में उपलब्धि जैसी कोई चीज नहीं आएगी। अच्छा जी। क्योंकि वो किस चीज को उपलब्ध करेगा? उपलब्धि तो हमारे लिए है, जो ये बताई ना चीजें यहाँ पर उपलब्धि के अंतर्गत, कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत वस्तुओं का, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, ये आपती है। अच्छा जी, एक सेकंड जरा, एक मेरी जिज्ञासा इसी में थी, इसी तो विद्या की परिभाषा जो स्वामी जी ने दी है, वो भी यही परिभाषा है इसकी जी? अभी पहले एक चीज को पूरा होने दीजिए, फिर दूसरी शंका बाद में। ठीक है जी। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये ऋषि या मनुष्यों में घटेगी। ठीक है जी। तो जब मनुष्य ईश्वर के प्रसंग में आप्त शब्द जाएगा तो वहां पर आप्तरी व्याप्तम। हाँ जी। अच्छा, जो स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास से अभी पढ़ा है ना अपने आप्त के प्रसंग से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां दोनों घटनाएं हैं। क्योंकि अच्छा जी। एक तो न्याय दर्शन के अंदर हाँ जी। जो आप्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं कि सत्योपदेष्टा है आदि आदि करके, तो वो सारे के सारे लक्षण ईश्वर में भी घटते हैं। वो सारे लक्षण ईश्वर में भी घटते हैं, इसलिए ईश्वर में भी उन शब्दों को ले गए स्वामी जी महाराज वहां पर। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, हमारे को एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि ये जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, और ये उधर हमारे को धातु पाठ में भी से ले लेते हैं ये, आप कई चीजें तो धातु पाठ से ले लेते, तो कई इसमें से ले लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारे को वो रहता है ये। हाँ, तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि उधर का अभ्यास नहीं है। हाँ, अष्टाध्यायी का अभ्यास नहीं है ना जी। पाणिनीय व्याकरण जो है वो पंचांग व्याकरण है। उपदेश शब्द जब आया था उपदेशे जनुनासिकेत के प्रसंग में, तो वहाँ 5 उपदेश क्या क्या हैं सरलतम विधि में ये बताया गया था। ठीक है। तो सारे मिलकर के ही किसी शब्द को सिद्ध किया करते हैं। ठीक है। तो धातु पाठ से धातु लेते हैं, अष्टाध्यायी से प्रत्यय लेते हैं, फिर सूत्र से स्वर लेते हैं, आदि आदि कई चीजें हैं वहां पर। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ जी, और इन्हीं का कुछ है? हाँ, तो ये इसके ऊपर बोलिए, कोई 5-7 मिनट बोल सकते हो तो, कि गायत्र्यादि छंद रचना भी ईश्वर ने ही की अथवा अन्य किसी ने की? क्यों की? क्या स्वामी जी ने क्या तर्क प्रस्तुत किया यहाँ पर? क्योंकि मनुष्य का है ही नहीं योग्यता इस चीज को करने की। मनुष्य के अंदर योग्यता छंद रचना की नहीं है। मनुष्य के अंदर जो भी योग्यता आएगी वो ईश्वर के माध्यम से ही आएगी, क्योंकि ये नैमित्तिक ज्ञान है, स्वाभाविक नहीं है। ईश्वर का ये स्वाभाविक ज्ञान है और हमारे लिए वो नैमित्तिक ज्ञान है। और नैमित्तिक ज्ञान जो होता है वो दूसरों से ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जो गायत्री आदि छंदों को रचना है ये भी ईश्वर का ही कार्य है। और वो जो हेतु दिया था ना स्वामी जी ने वहां पर, सर्व विद्यावत्वात्, इन हेतुओं का ध्यान रखा करें थोड़ा, है ना। स्वामी जी ने जो हेतु दिया था सर्व विद्यावत्वात्, माने सर्व विद्या वाला होने से। जब सारी विद्याएं ईश्वर के पास हैं तो छंदो रचना विद्या भी उसके पास है, और हमारे पास जो आएगी वो उसी के माध्यम से आएगी। अच्छा, इसमें क्या है ना, सर्व विद्या में पहले कर्मधारय समास करेंगे। सर्वाः च ताः विद्याः सर्व विद्या। तो सर्व विद्या का अर्थ क्या हो गया? सारी विद्याएं। हिंदी में यदि बोलेंगे ना इसको, क्योंकि सर्वाः ये भी प्रथमा बहुवचन में ले लिया हमने, विद्या ये भी प्रथमा बहुवचन में ले लिया, तो सारी विद्याएं, है ना, ऐसा अर्थ हुआ। और सर्व विद्याः अस्य सन्ति इति सर्व विद्यावान, है, जैसे धनवान, धनवान का अर्थ हो गया धन वाला। तो सर्व विद्यावान, सर्व विद्यावान माने
सभी विद्याओं वाला, है ना, ये अर्थ बन गया। जैसे धनवान का धन वाला, विद्यावान का विद्या वाला, सर्व विद्यावान माने सभी विद्याओं वाला। और फिर पंचमी में सर्व विद्यावत्वात्, सभी विद्याओं वाला होने से। यहाँ जो पंचमी है ना, ये हेतु में पंचमी है ना। पंचमी एक तो अपादान में होती है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा आदि आदि, एक हेतु में पंचमी होती है। सभी विद्याओं वाला होने से, ये अर्थ निकलेगा इसका। और इस हेतु पंचमी का प्रयोग हम करते हैं, व्यवहार में सामान्य रूप से करते हैं। अब है दूसरा जो प्रश्न है कि चतुर्मुख ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, ऐसा हमें इतिहास से प्राप्त है। इस विषय में स्वामी जी ने क्या समाधान किया है? प्रतिपक्ष रखा है, कुछ समाधान किया है, तो इसमें कौन बोलना चाहेंगे? इसमें सुशीला जी बोलेंगी, सुशीला धमानी जी। जो सूझ रहा है वो बोलिए, अधूरा भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। और गुलिया जी कुछ बोलेंगे? गुलिया जी। चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने वेदों को, ये पौराणिक मत है। स्वामी जी ने ये हेतु नहीं दिया कि पौराणिक मत है। मैं तो यहाँ स्वामी जी के पक्ष की चर्चा चल रही है कि स्वामी जी ने क्या हेतु दिए हैं। चार मुख वाले ब्रह्मा से ब्रह्मा जी ने जी जी चारों वेदों का उन्होंने जो स्वाध्याय किया है उनको आगे जाना पड़ा है। तो वो अपने ऐसे जो है उस दृष्टि से चार मुख वाले हुए वो, क्योंकि ईश्वर ने चारों अलग अलग चारों विषयों को, चारों वेदों का जो ज्ञान कराया था जी। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से उनसे जो है ये विद्यालय के फिर वो सभी चारों वेदों को जो उन्होंने जो आत्मसात किया, तो इस दृष्टि से वो चार मुख वाले। इतिहास को पढ़ना है, समझ इतिहास जो कह रहे हैं, इतिहास जिसको आप कहते हो, इतिहास तो वो होता है कि जो सच्चा सच्चा हो। इतिहास के प्रसंग में न्याय को उद्धृत किया स्वामी जी ने। इतिहास किस प्रमाण के अंतर्गत आता है? शब्द प्रमाण के अंतर्गत, है ना। इन हेतुओं को और इन तर्कों को मैंने पहले भी निवेदन किया था, लिखते रहें कापियों में तो अच्छा रहेगा, अलग अलग वो बना करके, है ना। शब्द प्रमाण के अंतर्गत स्वामी जी ने इसको रखा और उसमें फिर न्याय के आधार पर समझाया शब्द प्रमाण क्या होता है, आप्त किसको कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो वचन है चतुर्मुखेण ब्रह्मणा आदि आदि करके, ये क्या है ना, फिर ऐतिह्य कोटि से बाहर चला जाता है, शब्द प्रमाण की कोटि से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये प्रमत्त गीत जैसा है, तो ये मान्य नहीं है। दूसरी बात क्या है, ब्रह्मा से पहले भी वेद थे, है ना, ब्रह्मा से पहले भी वेद थे। इस विषय में मनुस्मृति के श्लोकों को भी उद्धृत किया गया। और ब्रह्मा ने ऋषियों से अध्ययन किया। यदि ब्रह्मा ही रचते तो ऋषियों से अध्ययन कैसे करते वेदों का वो? यदि रचनाकारम ब्रह्मा को ही माने तो फिर वो ऋषियों से अध्ययन करने वाली बात सत्य हो जाती है, जो इतिहास से प्राप्त है, शब्द प्रमाण से प्राप्त है हमें। इससे ही पता चलता है कि वेदों के रचनाकार ब्रह्मा जी नहीं है, इनसे पहले इनकी रचना हो चुकी है।
पाठ जितना भी चलेगा, थोड़ा चले या अधिक चले, इसका विचार करके आए। और आरंभ के जो 15-20 मिनट रहेंगे वो गत दिवस के पाठ पर चर्चा के लिए होंगे। उसमें आप लोग भी पूछें और मैं भी पूछूंगा, क्योंकि नहीं तो सत्यनारायण की कथा की तरह हो जाएगी कक्षा भी। उसमें हाजी हाजी होता रहेगा और रहेंगे वहीं के वहीं। तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा का रूप इसको देंगे। और जैसा मैंने आरंभ में निवेदन किया था कि ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस ग्रंथ की जो रचना की है, इसमें वेदों के मुख्य जो तात्पर्य हैं, जो विषय हैं, वेदों का जो लक्ष्य है, वो सब इसमें सन्निहित कर दिया है स्वामी जी महाराज ने। तो स्वामी जी की दृष्टि से इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि हिंदी इसमें दी हुई है और हिंदी को पढ़ते भी रहते हैं सभी लोग, हमारा जो बल रहेगा वो संस्कृत पक्ष पर रहेगा। और संस्कृत के जो शब्द हैं उनको खोलने का भी प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए कक्षा में साथ में रहें, एकाग्र बन करके रहें। जो भी नई वस्तु प्राप्त हो कुछ, उसको लिख लिया करें, जिससे कि कल की जाने वाली चर्चा में वो सहयोगी सामग्री के रूप में हमारे लिए सहायक बन सके। तो कल ये चर्चा की गई थी, मंत्र या सूक्तों के ऊपर जो ऋषि लिखित हैं, ऋषि नाम लिखित हैं, ऋषि शब्द लिखित हैं, उनको ही रचनाकार क्यों ना मान लिया जाए कि वो रचनाकार थे। तो उसमें संस्कृत पक्ष पर विचार कर लिया गया था। अब आगे हिंदी भाषार्थ। प्रश्न, जो सूक्त और मंत्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा क्यों नहीं माना जाए? ये पूर्व पक्ष रखा गया कि वेदों की रचना उन्होंने की, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। तो उत्तर में कहते हैं ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। पढ़ा है माने किसी दूसरों से लिया है, स्वयं की ऊहा नहीं है। जी अच्छा जी, पृष्ठ संख्या बता देंगे ये क्या? आपके पास कहाँ से छपा हुआ है पुस्तक? ये है जी, रेवली जी है जी सर जी, पृष्ठ 23। ठीक है, 23 पर है, वेदोत्पत्ति विषय में 23 पृष्ठ। ये रोज बता दिया जी, कई नए नए जुड़ते हैं, पृष्ठ संख्या बता दोगे। संस्करण अलग अलग होंगे फिर मेल नहीं खाएगा। तो वेदोत्पत्ति विषय और जो यहाँ रामलाल कपूर ट्रस्ट से जो छपी हुई पुस्तक है उसमें पृष्ठ 23 पर चल रहा है प्रसंग। तो इसमें कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में यह वचन है कि जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया। अब यह है कि ब्रह्मा को उत्पन्न किया और अग्नि आदि ऋषियों के माध्यम से वेदों का उपदेश ब्रह्मादि ऋषियों को किया। उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है। तो ब्रह्मा जी ने भी पढ़ा और ब्रह्मा जी के बाद जो अन्य ऋषि हुए उन्होंने भी पढ़ा। उन्हीं का नाम ऊपर लिखित है। ये जो इसका भी मतलब है श्वेताश्वतर नाम है तो ये नाम, अच्छा, पर चूंकि एक ऋषि का नाम है ये। अच्छा। अब अश्व किसको कहते हैं? दीपक जी का प्रश्न है कि श्वेताश्वतर शब्द का भी क्या कोई अर्थ हो सकता है?
तो व्याकरण कहता है कि सबका अर्थ है। अब चूंकि ऋषि के प्रसंग से शब्द उठ रहा है कि ऋषि का नाम है ये, उसी ऋषि के नाम से उपनिषद का नाम है। फिर तो अश्व किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। और केवल अच्छा, घोड़ा किसको कहते हैं यदि पूछा जाए तो ना, घोड़ा तो जो आखिरी बस अब आप वहां पहुंच जाएंगे पशु विशेष पर। ठीक है। अब ये अश्व शब्द जो है ना, व्याकरण की दृष्टि से हमें उसके मूल तत्व पर पहुंचाएगा। अश्व कहते हैं जो आशु गति वाला है, शीघ्र गति वाला है ना, जो गति शीघ्र करता है उसको अश्व कहते हैं। और जो तरतम प्रत्यय लगते हैं वो उसकी योग्यता को और बढ़ा देते हैं। जैसे पटु, पटुतर, पटुतम आदि है ना, तो अधिक पटु। और श्वेत शब्द, पटु माने चतुर, और उसमें तर लग गया तो अधिक चतुर। तो जैसे लोक में एक शब्द का प्रयोग होता है, हरियाणा में तो विकृत हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, उसके पास धन भतेरा है। ये भतेरा क्या है? बहुतरह। हाँ, बहुतरह का विकृत है भतेरा। तो बहुतरह माने अन्यों की अपेक्षा अधिक है। दो वर्ग बना दिए, एक तो धन वाला वो है, बाकी अन्य है। तो अन्यों के पास में जितना धन है उनकी अपेक्षा इसके पास बहुतर है, माने अधिक है। तो वहां तर शब्द, तर प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। ऐसे यहां पर भी है अश्वतर। अच्छा, इसका विशेषण दिया श्वेत। तो जिस व्यक्ति का गति का साधन कौन है? श्वेत अश्व, श्वेत कर्म। कर्म ही तो हमारी गति का साधन है। हमें जो आगे बढ़ाते हैं, हमें जो उन्नत करते हैं वो हमारे कर्म है। और हमें जो पतित करते हैं, है ना, हमारी अवनति करते हैं, उसका साधन भी कर्म है हमारे। श्वेत कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, दिव्य लोक को, प्रकाश लोक को प्राप्त होंगे। और कृष्ण कर्म करेंगे, निम्न कर्म करेंगे तो नीची योनियों को प्राप्त हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। तो वो श्वेताश्वतर है। और उसमें चर्चा भी इसी प्रकार की है, सारी अध्यात्म प्रधान। है ना, अच्छे सफेद घोड़े वाला, यदि एक उसमें देना चाहे ना, तो अच्छे सफेद घोड़े वाला या अधिक सफेद घोड़े वाला, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। है ना, अधिक सफेद कर्मों वाला। अब अश्व शब्द यहाँ लाक्षणिक हो गया है जी। शुक्ल भी ले सकते हैं, शुक्ल कर्म। वही श्वेत शुक्ल पर्याय में आ जाते हैं। श्वेत शुक्ल जी जी। तो है ना, अधिक श्वेत या शुक्ल कर्मों वाला, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। कल एक प्रश्न आया था, अब इसी प्रश्न में से प्रश्न निकल रहा है। कल पूछा था किन्हीं ने कि वेद कहता है मनुर्भव, है ना, ऋग्वेद में मंत्र आया हुआ है, तो उसमें आया मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। और ऐतरेय ब्राह्मण में आया है सत्या ही देवा अनृतम मनुष्या। ब्राह्मण जो कि वेद का व्याख्यान ग्रंथ है, उसमें क्या आया? सत्यम ही देवा अनृतम मनुष्या, कि देव जो है वो सत्य हैं और मनुष्य जो है वो अनृत हैं। तो क्या वेद अनृत बनने के लिए कह रहा है? अब देखो, वो वाक्यों को जोड़ा उस व्यक्ति ने। ऐसे स्वाध्याय करना चाहिए हमें। और ये स्वाध्याय, ये चीजें तब उभरा करती हैं जब स्वाध्याय निरंतर चलता है हमारा। अब इधर वेद कह रहा है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, और ब्राह्मण क्या कह रहा है? मनुष्य कौन होते? अनृत होते। तो क्या अनृत बनने के लिए वेद प्रेरित कर रहा है? तो क्या संगति लगाएंगे इसमें? इसमें क्या संगति लगाएंगे? वेद गलत है या ब्राह्मण ग्रंथ गलत है?
या दोनों ठीक? तो दोनों ठीक। अब समस्या क्या हो रही है हम सबके सामने इस प्रश्न को सुन करके? हम अंद्रित शब्द के रूढ़ी अर्थ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अंद्रित शब्द का एक रूढ़ी अर्थ है पता है। अंद्रित शब्द का एक रूढ़ी अर्थ होता है असत्य, है ना, असत्य। अब इसके यौगिक अर्थ पर चले। रित किसको कहते हैं? मैंने उन्हीं से पूछा फिर, सत्य है ना, रित किसको कहते हैं? अच्छा स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं वो, रित कहते हैं जो ईश्वर के शाश्वत नियम है, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्योंकि जहां से प्रश्न आता है समाधान भी उसी स्तर पर किया जाता है। उन्होंने बताया कि रित कहते हैं ईश्वर के शाश्वत नियमों को। तो इसका मतलब हो गया अंद्रित किसको कहेंगे? नियम तो हैं लेकिन वो शाश्वत नहीं है ना। एक तो पीछे आया था ना कि एक तो स्वाभाविक नित्यता है और एक प्रवाह नित्यता है। दोनों का अस्तित्व तो है ना। इतना है कि एक परिवर्तनशील है और एक सदैव एक रस रहने वाला है, बस इतना अंतर है। तो ईश्वरीय व्यवस्थाएं सदैव एक रस रहने वाली है, उनको हमने कह दिया रित। और जो दूसरा है ना, वो परिवर्तनशील है। अच्छा, अब इसी चीज को हम यहाँ देव और मनुष्यों पर लेकर के आते हैं। देव कौन है? जो दिव्य हैं, वो ऐसी शक्ति हैं जो सदैव एक जैसे रहते हैं। और मनुष्य कैसे हैं? वो परिवर्तनशील है। मनुष्य एक ऐसी स्थिति है इस जीवन यात्रा की या जीव यात्रा की, है ना, केवल मनुष्य काल जो है ना, मनुष्य रूपी जो कालखंड है, जिस समय हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बस इसी में है ये स्थिति। यहाँ नीचे भी जाने का अवसर है और ऊपर भी जाने का अवसर है ना। नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। ये दोलायमान सी स्थिति है। ये अंद्रित जी। आचार्य जी, ये जो बोला जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जी, वो भी इसी में लिया जाता है क्या? मिथ्या का मतलब अनृत, वो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बस वैसा ही कुछ है, उसको भी लेते हैं। अभी अनुसंगत आ गया है तो अभी पहले इसको स्पष्ट कर लें। अच्छा, अब मनुष्य से देव वही बन सकता है जो मनुष्य बन सकता है। माने पहले जो निम्न योनियां हैं, है ना, उनसे ऊपर उठे मनुष्य बने माने मननशील बने, विचारशील बने। जब विचारशील बनेगा अब इससे ऊपर चलेगा, वो देव कोटि में चलेगा वो। तो इस तरह से जो जहां मनुष्यत्व है वहां अंद्रितत्व है। अंद्रितत्व है माने परिवर्तनशीलता है। वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ना। दोनों स्थितियों में स्थित है ये। लेकिन जब वो देवत्व को प्राप्त होगा, वो सत्य स्थिति है, वो स्थिर स्थिति है। फिर वो स्वभाव में आ गया। हाँ, वो स्थिर हो गया, वहां परिवर्तनशीलता नहीं है। तो इस प्रकार से वेद भी अपने स्थान पर ठीक है और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी अपने स्थान पर ठीक है ना। दोनों का अपना अपना है। अब बहन जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इसमें वैसे सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा आ चुकी है। योग दर्शन में भी तो संसार को मिथ्या बताया है कि नहीं? अच्छा, जितने भी दर्शन हैं या जितने भी शास्त्र हैं वो काम क्या कराते हैं कि तुम्हारे पास में मिथ्या ज्ञान है, इसको यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित करो। यथार्थ ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है ना, इसको समझ लेना चाहिए। बस मिथ्या ज्ञान ये है कि हम अनित्य को नित्य माने बैठे हैं, हम अशुचि को शुचि माने बैठे हैं, आदि आदि वहां योग दर्शन में चर्चा आई है। तो सारे के सारे दर्शन इसी दृष्टि को खोलते हैं बस कि भी शुचि को शुचि समझो, अनित्य को अनित्य समझो, नित्य को नित्य समझो। हाँ, जो सुख के साधन है उनको सुख के साधन मानो, जो दुख के साधन है उनको दुख के साधन मानो।
तो यहाँ भी यही है कि इस संसार को जो तुम नित्य मानने बैठे हो, नित्य मान करके जो व्यवहार करते हो, वो क्या है? मिथ्या है। ये मिथ्या ज्ञान है ना। मिथ्या ज्ञान के कारण तुम इसको सत्य माने बैठे हो, है ना। इसके सापेक्ष सत्य क्या है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म को पकड़ो। अब समस्या क्या होती है ना, हर शब्द या वाक्य को हम बड़े स्थूल स्तर पर ले आते हैं। अब यहां ले आएंगे हम इस वाक्य को कि जिस संसार मिथ्या है, फिर तो कुछ भी सत्य नहीं है। संसार भी सत्य है। जो जैसे हम लोग क्या है ना, त्रैतवाद को मानते हैं, तो त्रैतवाद में संसार सत्य है कि असत्य है? सत्य है। अच्छा, अब थोड़ी देर में आप ही कहेंगे कि असत्य है। कारण रूप में सत्य है कि कार्य रूप में सत्य है? कारण रूप में। कारण रूप में सत्य है। तो इसका मतलब त्रैतवादी भी इस पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं ना कि जिस रूप में ये दृष्ट है, संसार दिख रहा है, उस रूप में सत्य नहीं है। तो सत्य का मतलब हो गया सदा एक रस रहने वाला, कि जो प्रकृति रूप है, जो कारण रूप है, वो नित्य है, और जो कार्य रूप है, सृष्टि रूप है, वो अनित्य है। बस इतने से बात समझने की है यहाँ पर। अच्छा, ईश्वर को जो सत्य कहा जाता है वो इनके सापेक्ष कहा जाता है। जैसे जीव है, वो प्रकृति के प्रभाव में आता रहता है, इसलिए कभी सुखी कभी दुखी, कभी ये स्थिति बनती रहती है। और प्रकृति है वो तो परिणामशील है ही, उसमें तो निरंतर परिणाम होता रहता है। ईश्वर में ऐसे किसी परिणाम की या प्रभाव की कोई आशंका नहीं है, कोई अवकाश वहां पर नहीं है। ना वहां परिणाम होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, और ना ही कोई किसी प्रकार का प्रभाव उसके ऊपर होने वाला है। जैसे हम प्रभावित होते रहते हैं, इसलिए उसको सत कहा जाता है ना, सच्चिदानंद स्वरूप। वो स्वरूप में है, उसकी स्थिति जैसी भी है। हमारी दो स्थितियां बनती हैं, है ना। एक तो योग दर्शन में कही ना दो स्थितियां हमारी, एक तो कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो तो हमारी अपनी स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या बदलाई? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो दूसरे के सानिध्य से स्थिति है ना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां बनती रहती हैं, वैसे वैसे हम अपने आप को सोचते रहते हैं। ये दूसरी स्थिति होगी जो संसार की या जीव की स्थिति होती है प्राय। तो बस वृत्ति सारूप्यम इतरत्र से तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम पर पहुंचना है हमको, तो हम फिर अपने स्वरूप में आ जाएंगे। ये प्रकार से, है ना, ये हो गया। क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि और व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना, तो मरीच्यादि ऋषि या ये व्यासादि ऋषि, यहाँ पर टिप्पणी एक दी गई है मरीच्यादि पर कि यहाँ मधुच्छंदा आदि हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का जो ऋषि है वो मधुच्छंदा है। इस दृष्टि से यहाँ पर टिप्पणी दी है। व्यासादि मुनियों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे, है ना, उस समय भी थे वेद। तो इसमें मनु के श्लोक की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। इसका मतलब ब्रह्मा जी से पहले वेद थे, और ब्रह्मा जी के जो बाद ऋषि हुए हैं मधुच्छंदादि, उनसे भी पहले वेद थे। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यास आदि की तो कथा ही क्या कहनी है। जो ये कहते हैं ना, व्यास जी ने इनका संकलन किया तो संहिता रूप में लाए आदि आदि, तो वो सब ठीक नहीं है। अब वेद के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं, एक है वेद, दूसरी है श्रुति। श्रुति भी कहते हैं, वेद को वेद भी कहते हैं। इन संज्ञाओं के ऊपर पंडित जी, मीमांसक जी का एक निबंध है वैसे, वेद श्रुति आमनाय संज्ञा मीमांसा।
ये अलग से भी छोटा सा ट्रैक्ट छपा हुआ है, लघु पुस्तिका, और बाकी वैदिक सिद्धांत मीमांसा के अंतर्गत भी इस प्रकार के अनेक निबंधों का संग्रह है। वैदिक सिद्धांत मीमांसा प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए जो वेद को मानने वाले हैं। बहुत अच्छी स्थापनाएं प्रमाण पूर्वक उसमें है ना। वैदिक सिद्धांत मीमांसा बहुत अच्छा ग्रंथ है। जी आचार्य जी, जी बोलिए। ये वेद मीमांसा कौन सी पुस्तक है, इसके लेखक ये बता दीजिए। वैदिक सिद्धांत मीमांसा, पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक। अच्छा, युधिष्ठिर जी की है। और रामलाल कपूर ट्रस्ट से छपी हुई है। दो भाग में है और बहुत ही अनुसंधान वाले निबंधों का संग्रह है और बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से वहाँ प्रतिपादन है सारा। एक एक निबंध बड़ा बुद्धि को खोलने वाला है। हाँ, तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए सर। हाँ जी, धन्यवाद आपका। तो यहाँ दो शब्दों को ले रहे हैं स्वामी जी महाराज कि वेद और श्रुति शब्द का प्रयोग इनके लिए होता है ना। कथम, कैसे, वेदः श्रुतिश्च। किसी भी शब्द को लेकर के किन्हीं की कुछ भी शंका हो ना तो उसको पूछ सकते हैं बीच में भी। केवल बाबा वाक्यम प्रमाणम मान करके चलते नहीं जाना है। तो वेदः है ना, श्रुतिश्च, वेद शब्द पुल्लिंग है और श्रुति शब्द स्त्रीलिंग है। मति के समान रूप चलेंगे इसके। द्वे नामनी, द्वे शब्द कहाँ का है ये राजश्री बहन जी हैं, वो बताएंगी। ये द्वे शब्द कहाँ का है राजश्री बहन जी? ओम। और किन्हीं के पकड़ में आ रहा हो द्वे शब्द, शब्दों से परिचय करते चलेंगे तो आगे बहुत अच्छी गति बनेगी हमारी। आया पकड़ में द्वे शब्द कहाँ का? कहाँ का है? देखिए, पड़ोसी से पड़ोसी का परिचय हो जाता है। अब द्वे शब्द का पड़ोसी कौन है यहाँ पर? नामनी। नामनी नाम। हाँ, तो नामनी शब्द कहाँ का है? द्वितीय, प्रथमा, द्विवचन। लिंग, लिंग इसका नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। बस यही परिचय द्वे शब्द का भी, क्योंकि इसी के लिए आया ना द्वे शब्द। तो पड़ोसी जो है ना, पड़ोसी का परिचय बता देता है। कल भी मैंने कहा था ना, किसी के चरित्र को जानना हो तो उसके मित्रों के चरित्र को, मित्रों से चर्चा कर लो तो उस व्यक्ति के चरित्र का पता चल जाता है। तो यही चीज यहाँ शब्दों में भी है। अब नामनी शब्द स्पष्ट है, द्वे शब्द संदिग्ध सा लग रहा था, क्योंकि द्वे शब्द स्त्रीलिंग में भी यही बनेगा और नपुंसकलिंग में भी यही बनेगा, पुल्लिंग में द्वौ शब्द बनेगा। ठीक है, तो प्रथमा द्विवचन में, हाँ, प्रथमा द्विवचन नपुंसकलिंग, क्योंकि नामनी के लिए आ रहा, नाम, नामनी, नामानी। तो द्वे नामनी माने दो नाम, है ना। ये नित्य द्विवचनांत होता है द्वे शब्द जो है ना। तो द्वे नामनी माने दो नाम। ऋक् संहिता आदि नाम, है ना। ऋक् संहिता आदियों के जाते हुए, है ना। अब कथम को ले आएंगे माने क्यों हुए। ऋक् संहिता आदि के वेद और श्रुति ये दो नाम कथम जाते, कथम वाक्य के आरंभ में आ रहा है ना। तो कैसे हुए ये दो नाम, इनके कैसे पढ़े। अब ऋक् संहिता आदि नाम शब्द को समझने का प्रयास करें। ऋक् संहिता समाप्ति पे लगता है ना। समाप्ति इति शब्द के अनेक प्रसंग हुआ करते। समाप्ति के लिए भी आता है इति शब्द, स्वरूप के लिए भी आता है इति शब्द। अब यहाँ पर प्रश्न किया कि ये दो नाम इन ग्रंथों के कैसे हुए। इति माने ये हमें समझाइए, ये कैसे है, इसका स्वरूप बताइए हमें। अव्यय है, अव्यय है, इति शब्द अव्यय है। तो ऋक् संहिता आदि नाम,
अब ऋक् संहिता में क्या समास कर देंगे? यह शब्द जिनका व्याकरण से थोड़ा परिचय है वो बोल सकते हैं बीच में। संजय जी हैं, राजश्री बहन जी हैं, या और जो भी हैं, थोड़ा थोड़ा इसी में व्याकरण और भाष्य भूमिका दोनों को ले लेंगे फिर। ऋक् संहितादि नाम। अब यहाँ पर दो समास हो सकते हैं ऋक् संहिता में। यदि ऋक् इस शब्द को हम ऋग्वेद के रूप में रखें, एक ग्रंथ के नाम के रूप में रखें, जैसे ऋग्यजु सामलक्षणम ऊपर आया था ना अभी मनुस्मृति के ग्रंथ में, इसमें श्लोक में ऋग्यजु सामलक्षणम, तो वहां पर ऋक् शब्द किसके लिए है? ऋग्वेद, एक ग्रंथ विशेष के लिए है। यदि वैसा रखेंगे तब तो संहिता शब्द के साथ में कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। ऋक् च सा संहिता ऋक् संहिता, ऐसा हो जाएगा। और यदि ऋक् शब्द का हम अर्थ ऋचा रखेंगे, माने मंत्र रखेंगे, क्योंकि मंत्र के लिए भी तो ऋचा शब्द का ऋक् शब्द का प्रयोग आता है ना, तब षष्ठी समास हो जाएगा यहाँ पर। ऋचाम संहिता ऋक् संहिता, है ना, षष्ठी समास हो जाएगा। ऋचाम संहिता ऋक् संहिता। तो ऐसे कर्मधारय भी हो सकता है और षष्ठी भी हो सकता है। अब आदि के साथ में बहुरी समास लगेगा। ऋक् संहिता आदि ही येषाम ते ऋक् संहितादयः, बहुरी समास हो गया। फिर तेषाम बाद में षष्ठी के बहुवचन में प्रयोग हो गया। अच्छा, ये जाते शब्द कहाँ का होगा? द्वे का पड़ोसी है, ये भी द्वे का भाई है। द्वे नामनी जाते, तो जहां का द्वे है, जहां का नामनी है, वहीं का जाते भी है ना। ये है निष्ठा क्त्वा प्रत्यांत है ना। नपुंसकलिंग प्रथमा द्विवचन, जातम जाते जातानी, जैसे फलम फले फलानी, तो ऐसे ही इसके रूप चलेंगे। जातम जाते जातानी, नपुंसकलिंग, जात शब्द हो गया अकारांत, फलम फले फलानी, फल के समान, तो ये भी हो गया। तो दोनों तीन शब्द समान विभक्ति वाले हो गए। द्वे नामनी जाते, है ना, दो नाम हुए, है ना। जनी प्रादुर्भावे से जात शब्द बनेगा, जहाँ जनुर्जा। तो इसको एक वाक्य में कैसे कहेंगे? ऋक् संहितादि ग्रंथों के वेद और श्रुति, ये दो नाम कैसे हुए, है ना, कैसे प्रसिद्ध हुए या कैसे प्रकाश में आए, ये पूर्व पक्ष यहाँ पर रहा या शंका रही। अब इसमें देखिए स्वामी जी समाधान करते हैं। अर्थवशात, यहाँ भी पंचमी वही है, हेतु वाली, है ना। हेतु में पंचमी है, ये भी अपादान में पंचमी नहीं है, हेतु में पंचमी है। अर्थ के हेतु से, अर्थ के वश, वश शब्द अधीन अर्थ में आता है, अर्थ के अधीन होने से, है ना, ऐसा अर्थ हो जाएगा यहाँ पर इसका। अर्थवशात माने अर्थ के अधीन होने से, अर्थस्य वशम अर्थवशम तस्मात् अर्थवशात, है ना, षष्ठी समास हो गया। तो अर्थ के वश में होने से, अर्थ के अधीन होने से, या अर्थ के कारण से, है ना। अब कैसे अर्थ के कारण से, तो उसको अब आगे खोला जा रहा है। विदज्ञाने, ये क्या है? धातु है ना। पहला शब्द जो है धातु को दिखलाता है और दूसरा शब्द अर्थ को दिखलाता है। ये धातु पाठ के अंतर्गत धातु सूत्र हैं ये सारे जो पढ़े हुए आगे। तो विद जाने का अर्थ क्या हुआ? विद धातु ज्ञान अर्थ में होता है। ऐसे ही विद सत्तायाम, ये दूसरा धातु लिया। एक विद धातु है जो सत्ता अर्थ को दिखलाता है। विदृढ़ी लाभे, एक विद धातु है जो लाभ अर्थ में आता है। लाभ माने उपलब्धि। एक है विद विचारणे, एक विद धातु विचारणे अर्थ में आता है। जिनके पास में रेवली से छपी हुई ये है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उनकी टिप्पणियों पर भी ध्यान रखा करें।
थोड़ी टिप्पणियों का भी परिचय मैं कराता चलूं। देखिए नीचे 8 नंबर टिप्पणी है, तो उस सूत्र का परिचय नीचे दिया हुआ है। अब जैसे 257, 2 माने द्वितीय गण। द्वितीय गण जो है वो अदादि गण है, पहला भुआदि गण है, दूसरा अदादि गण है। और उसमें नहीं है, जो रेवली वाला है ना, यहाँ इसमें सब दिया हुआ है। तो द्वितीय गण का 57वां ये धातु सूत्र है। ऐसे ही 9 पर है चतुर्थ गण का 60वां सूत्र है, और 10वें पर दिया हुआ छठे गण का 141वां सूत्र है। 11वें में दिया हुआ 7वें गण का 13वां सूत्र है। इसका मतलब यह हो कि अलग अलग गणों की धातुएं हैं ये, है ना, एक ही धातु नहीं है। कोई कहे कि एक ही धातु है जी, तो अलग अलग धातुएं हो गई है। एक जैसी दिखते हुए भी अर्थ अलग है, इनका स्वरूप अलग है, इनका परिवार अलग है, अलग अलग परिवारों से आई हुई धातुएं हैं। एतेभ्यो हलश्च यष्टध्यायी का सूत्र है। इति सूत्रेण कर्णाधिकरण कारकयोर घय प्रत्यय कृते। तो इस सूत्र के द्वारा, इति सूत्रेण माने इस सूत्र के द्वारा, करण और अधिकरण कारक में, करण और अधिकरण ये 2 कारक हैं। तो करणम च अधिकरणम च इति करणाधिकरणे, ये क्या हो गया? द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और कारक के साथ में फिर कर्मधारय समास कर देंगे इसका। करणाधिकरणे च ते कारके, करणाधिकरण कारके तयोः। इस समास का नाम बोल देंगे हम इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास, है ना। 2 समास बन गए। पहले इतरेतर योग द्वंद्व हुआ करण और अधिकरण में, और फिर कारक के साथ में षष्ठी तत्पुरुष हो, ये कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तयोः, तो करण अथवा अधिकरण कारक अर्थ में, ये अर्थ बन गया शब्द का, है ना। करण अर्थ में और अधिकरण अर्थ में घय प्रत्यय कृते, घय प्रत्यय करने पर, प्रत्यय कृते ये सती सप्तमी है, उसमें सप्तमी लिखाई थी ना। तो जहां ऐसा अर्थ करें ना, होने पर, जाने पर, खाने पर, तो वहां सत सप्तमी होती है। तो प्रत्यय कृते माने प्रत्यय करने पर। सत सत माने होना, तो सत माने होना, इस अर्थ में जो सप्तमी है वो सत सप्तमी, सत सप्तमी या सती सप्तमी बोल देते हैं। जैसे में पर वाली उसको सिर्फ सप्तमी बोल रहे हैं। वो हाँ, वो अधिकरण सप्तमी होगी। अधिकरण क्या है? कई प्रकार का होता है, तो उसमें सत भी एक अधिकरण है। जैसे देवदत्त कब आया? यजदत्त के जाने पर देवदत्त आया। सप्तमी लगी जो पहली क्रिया। हाँ, पहली क्रिया में सप्तमी लगेगी वहां पर, ठीक है ना। यज्ञ होने पर वह आया, है ना। तो ऐसे जो प्रसंग है वहां इसको सत सप्तमी बोलते हैं, या सती सप्तमी बोल देते हैं। तो कृते करने पर वेद शब्द सिद्ध्यति, है ना। वेद शब्द सिद्ध होता है। कितनी धातुएं हो गई? 4। विद जाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारने। और इनसे प्रत्यय क्या किया? घय, ठीक है, करण अथवा अधिकरण अर्थ में। अब श्रुति शब्द है दूसरा, तथा श्रु श्रवणे, ये भी धातु है। देखिए इसका परिचय दिया हुआ 1/675, माने भुआदि गण का ये 675वां धातु सूत्र है। तो श्रु धातु है और श्रवण अर्थ है ना। श्रु धातु श्रवण अर्थ में आता है। तो श्रु श्रवणे इत्यस्मात् धातु हो, इस धातु से करण कारके, है ना। करणम च तत् कारकम, कर्ण कारकम, तस्मिन् कर्ण कारके, कर्मधारय समास हो गया यहाँ पर। तो कर्ण कारक में या कर्ण रूपी कारक में, कारक किसको कहते हैं ये हमने उसमें संस्कृत की कक्षा में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया था। क्रिया का जो निर्वर्तक होता है, संपन्न करने वाला होता है, उसको कारक बोलते हैं। तिन प्रत्यय कृते, तिन प्रत्यय करने पर श्रुति शब्दों व्युत्पन्नते, श्रुति शब्द की व्युत्पत्ति होती है अथवा सिद्धि होती है। तो ये दोनों शब्दों की सिद्धि दिखाई कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस परिवार से आ रहे हैं शब्द दोनों।
वेद शब्द कहाँ से आया है और श्रुति शब्द कहाँ से आया। अब जो हेतु दिया था अर्थवशात, उसको और खोलते हैं आगे। अभी तो व्याकरण के माध्यम से इनकी उत्पत्ति दिखाई शब्दों की, दोनों की, कि किस परिवार के शब्द हैं ये। अब अर्थ दिखाते हैं पहले वेद शब्द का। तो पहले क्या था, विद जाने। विद जाने का देखिए अर्थ क्या दिया, विदंती अर्थात जानंती। विदंती का अर्थ क्या है, जानंती माने जानते हैं। अच्छा, दूसरा क्या दिया था, विद सत्तायाम, तो उसका अर्थ दिया विद्यन्ते अर्थात भवंती, होते हैं या हैं। तीसरा दिया था विद्रीलाभे, उसका क्या दे रहे, विंदन्ते अर्थात लभन्ते, प्राप्त करते हैं, है ना, ये अर्थ हो गया यहाँ पर। चौथा दिया था विद विचारणे, उसका क्या दिया, विंदते अर्थात विचारयन्ती, है। तो चार अर्थ आगे ना, जानंती, विदंती माने जानंती जानते हैं, विद्यन्ते भवंती अर्थात उनमें हैं, सत्ता लिए हुए हैं, विद्यमान हैं, और विंदन्ते विंदन्ती विद्यन्ते व लभन्ते, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं अथवा विचार करते हैं। क्या, उसको अब आगे दिखाएंगे, है ना। ये अलग अलग पृथक अर्थ हुए। अब इनके साथ में जो सामान्य अर्थ है उसको अलग दिखा देते हैं। सर्वे मनुष्याः, सभी मनुष्य, और ये ध्यान रखना कि मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है केवल इन चारों अर्थों को। मनुष्य माने जो मननशील है, जो विचारशील है, जो खाली बाबा वाक्यम प्रमाणम करके कानों को पवित्र करने का प्रयास करेंगे ना, उनकी गति होने वाली नहीं है। ज्ञान के मार्ग में तो जिज्ञासा वृत्ति काम करती है, अपना परिश्रम काम करता है। जो मनुष्य ही गति कर सकता है ज्ञान के मार्ग में। मनुष्य माने मननशील व्यक्ति, विचारशील। तो सर्वे मनुष्या, सभी मनुष्य प्राप्त करते हैं, जानते हैं, विचार करते हैं। क्या, सर्वाः सत्य विद्या, सभी सत्य विद्याओं को, है ना। सर्वाः ये द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है कर्म का। सर्वाः माने सभी को, किनको, सत्य विद्या। सत्याश्चताः विद्याः सत्य विद्या, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर भी। तो सभी सत्य विद्याओं को, यही। अब देखिए वहां पर क्या कहा था, करण अथवा अधिकरण में घय प्रत्यय हुआ है। यही ही किसका है, करण का, तृतीय बहुवचन का है ना। तो यही का क्या अर्थ हो गया, जिनके द्वारा, करण में हो गया। और येषु किसका है, सप्तमी बहुवचन का, ये अधिकरण में हो गया। तो येषु माने जिनमें, है ना। यही ही जिनके द्वारा, येषु जिनमें, वा अथवा यही ही येषु वा जिनके द्वारा अथवा जिनमें, तथा विद्वांसश्च भवन्ति, है ना। जिनके द्वारा विद्वान हो जाते हैं, जिनके द्वारा सत्य विद्याओं को प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा जो है विचार करते हैं, और जिनमें सत्य विद्याएं हैं, जिनमें सत्य विद्याओं को प्राप्त करते हैं, आदि आदि। और इनको जान करके क्या है, विद्वांसश्च भवन्ति, विद्वान हो जाते हैं, विशिष्ट ज्ञान वाले हो जाते हैं। ते वेदाः, है ना, उनको क्या कहते हैं हम, वेद। तो अब वो जो व्याकरण के आधार पर ये अर्थ दे दिया यहाँ पर, है ना, व्याकरण के आधार पर वेद को दे दिया है। तथा आदि सृष्टिम आरभ्य आद्य पर्यंतम ब्रह्मादि सर्वा सत्य विद्या श्रूयन्ते अनयासा श्रुति। ये श्रुति का लक्षण दिया यहाँ पर, श्रुति की परिभाषा दी। पहले वेद की दी, अब यहाँ पर श्रुति की दी है कि आदि सृष्टि से लेकर, आदि सृष्टिम आरभ्य माने आदि सृष्टि से लेकर आरंभ करके अद्य पर्यंतम, आज तक, ब्रह्मादि भी, ब्रह्मादि जो ऋषि हैं उनके द्वारा सभी सत्य विद्याएं श्रूयन्ते, सुनी जाती हैं, अनया जिसके माध्यम से, उसको क्या कहते हैं, श्रुति। तो ये वेद और श्रुति शब्द की परिभाषाओं पर आज विचार किया है। कल को इस पर चर्चा करेंगे कक्षा के आरंभ में, इसलिए थोड़ा परिश्रम करके आए, है ना। थोड़ा थोड़ा परिश्रम बांट बांट के करेंगे ना तो सबको लाभ मिलेगा। फिर भूख बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे परिश्रम बढ़ेगा वैसे वैसे भूख बढ़ेगी। अभी तो क्या है ना, बदहजमी सी चल रही है,
भूख नहीं है, जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। इच्छा तो है खाने की पर भूख नहीं है। मैं चाहता हूँ भूख बढ़े सभी की, तो चर्चा में भाग लेंगे तो भूख बढ़ेगी, फिर ज्ञान की भूख, ज्ञान की जो है ना बुभुक्षा बढ़ेगी। तो कल को इन पर चर्चा करेंगे, थोड़ा परिश्रम करके आए। चलिए। ओम